इन लोगों ने भारत को धर्मशाला बना दिया है। ये बांग्लादेशी यूट्यूबर बता रहा है कि कैसे बांग्लादेश से इलीगली इंडिया में इंटर करना है। লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতের। और भारत के अलग अलग शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद जैसे मेजर सिटीज में ये इलीगल मुस्लिम इलीगली रह रहे हैं और ये भारत में रहकर भारत सरकार को ही धमकी दे रहे हैं। सरकार अगर आना चाहे तो नहीं आ सकता। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुझे शाहीन बाग और फिर फील करना कि शाहीन बाग है इसका नाम। अगर आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, समझ रहे हो ना। एक वक्त पर असम में केवल 12% मुस्लिम ही थे, लेकिन आज 40% क्रॉस कर गए हैं। कंपैरेटिवली हिंदू की पॉपुलेशन कम हो रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ भारत आकर रह ही नहीं रहे हैं, ये अपना नाम बदलकर फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, इवन रिजर्वेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट तक बनवा रहे हैं। और आप मानोगे नहीं कि इन्हें सरकारी जॉब्स तक मिल जाते हैं। पीएम आवास योजना के तहत सरकार इन्हें घर बना कर दे रही है। और ये जितने भी इलीगल बांग्लादेशी हैं ना, ये ज्यादातर बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल के रास्ते ही इंडिया में इंटर करते हैं। और ये इसलिए भी इंडिया में आ पाते हैं क्योंकि सरकार कहीं न कहीं इनकी मदद कर रही होती है। अभी बंगाल में हजारों फर्जी आधार कार्ड फेंके हुए मिले एक तालाब में। जब आगे इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि ये सारे फर्जी आधार कार्ड बांग्लादेशियों का है, जिसका इस्तेमाल कई सालों से इलेक्शन में हो रहे थे। इस पर ममता बनर्जी कहती है कि आधार कार्ड गलती से छप गए थे तो हमने फेंकवा दिए। मुझे गुस्सा इस बात से आता है कि ये भारत में रहकर बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा, हम नाम काटने नहीं देंगे। जो लोगों ने बाहर में है हम उसको छुड़ा के ले आया। वो बांग्लादेशी जिसका कनेक्शन अलकायदा जैसे टेरर ग्रुप से है। 2018 में 5 बांग्लादेशी इमिग्रेंट पकड़े गए थे जो अलकायदा के लिए भारत के अंदर प्लानिंग कर रहे थे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है दिल्ली का। हिंदी नहीं आती? हिंदी नहीं। कितने दिन हो गए हिंदुस्तान में? 8 भैया आप कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से। आप कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से हूँ। बांग्लादेश से। आप लोग कहाँ से हैं? बांग्लादेश से है। कहाँ के रहने वाले हैं? कौन से? हम बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश से। शाहीन बाग में आप? हाँ। आप कहाँ से? बांग्लादेश से। आप? बांग्लादेश से। आप कहाँ से? बांग्लादेश। बांग्लादेश में आया। कहाँ से आए? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से आए। आप कहाँ से आए? बांग्लादेश। ये शाहीन बाग में आप नमाज पढ़ने आए हैं? जुम्मे की नमाज? जुम्मा नमाज। आपको ऐसे घुसपैठिए भारत के हर कोने कोने में दिख जाएंगे, क्योंकि भारत के अंदर करीबन 20 मिलियन यानी 2 करोड़ ऐसे बांग्लादेशी इमिग्रेंट रह रहे हैं। और ये डाटा साल 2016 का ही है। और इसके अगले साल यानी 2017 में एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये पता चलता है कि जो 40,000 इलीगल रोहिंग्या हैं, उनमें से कईयों का कनेक्शन पाकिस्तान के टेरर ग्रुप से है। और ये बात समझ में भी आता है जब दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो इनको पाकिस्तान का नाम लेने में इनके पसीने छूट जाते हैं। पाकिस्तान का क्यों हाथ होगा? पाकिस्तान को क्यों बदनाम करा जा रहा है? सर देखिए, मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता कि पाकिस्तान का हाथ है या नहीं। मैम, यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में बोलेंगे? हैं? यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था अभी हमें तो कुछ पता ही नहीं। कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये पॉलिटिकल कोई मतलब वो है मूव है। यू सेड पॉलिटिकल मूव है। क्या पॉलिटिकल मूव है? कुछ भी हो सकता है। मतलब पर कितनी शर्म की बात है, उसने आज पूरे देश को दहला दिया। सर आप किसी और से इंटरव्यू लीजिए, आप मैं नहीं दे सकता। अच्छा, पर सर ये जो घटना हुई इसका दुख तो होगा। सर मैं आपको आप मालूम कर लीजिए, और भी लोग हैं। पाकिस्तान को आप आतंकवादी देश मानते हैं? हम तो मानेंगे आतंकवादी। 2018 में पुणे एटीएस ने 5 बांग्लादेशी इमिग्रेंट को अरेस्ट किया था क्योंकि ये अलकायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत में प्लानिंग कर रहे थे। और भारत में क्राइम करने के मामले में फॉरेनर में बांग्लादेशी ही टॉप पर हैं। इसके अलावा काफी सारे क्राइम्स में भी इनका नाम होता है, जैसे स्मगलिंग, गैंगरेप, चोरी, डकैती। जब ये भारत के लिए इतना ज्यादा खतरा है तो ये फिर भारत में मतलब घुस कैसे रहे? इनकी मदद कौन कर रहा है? ये भारत में आने के बाद करते क्या है? तो देखिए, भारत अपना 4096 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। वेस्ट बंगाल से 2217 किलोमीटर जो सबसे ज्यादा है, त्रिपुरा से 856 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, मिजोरम 318 किलोमीटर और असम 262 किलोमीटर। देखिए, सबसे ज्यादा जिस स्टेट का इस्तेमाल किया जाता है वो है वेस्ट बंगाल। और बंगाल में भी नॉर्थ 24 परगना, जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी बॉर्डर पार करते हुए पकड़े जाते हैं।
कारण ये है ना कि जो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पर ज्यादा फेंसिंग या फिर ज्यादा बैरियर्स नहीं है। ज्यादातर जगह रिवर और फॉरेस्ट ही है, जिससे ये आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। और बॉर्डर के दोनों तरफ गांव बसे हुए हैं, लिटरली बॉर्डर पर, और इनके लिए ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और जो ब्रोकर होते हैं ना, वो पर पर्सन 7,000 रुपया लेकर बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ 3,000 रुपया में बॉर्डर क्रॉस कराते हैं। और कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे भी हैं जो अपने वीडियोस में ही बता रहे हैं कि कैसे तुम्हें बांग्लादेश से इंडिया इलीगली इंटर करना है। ऐसे कई सारे रास्ते हैं जिससे बांग्लादेश से इंडिया इंटर कर सकते हो, ये तो पब्लिकली अवेलेबल है। और कुछ तो ऐसे भी रास्ते होंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में पता ही नहीं है लोगों को। और एक बार जब ये बांग्लादेशी भारत आ गए तो वो तुम्हारे सामने भी बैठा होगा ना, तो तुम बता नहीं पाओगे कि ये बांग्लादेशी है, क्योंकि वो कुछ महीनों में ही आधार कार्ड बनवा लेते हैं। তুমি বাংলাদেশ থেকে এসছো কবে? 2 মাস। তা 2 মাস থেকে আসার পর তোমার আধার কার্ড হয়ে গেছে। इसी साल की बात है, उत्तर प्रदेश में 8 लोग पकड़े गए क्योंकि वो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान के लिए फेक आधार कार्ड बना रहे थे बिना किसी डॉक्यूमेंट के। ये है फातिमा, 35 साल की, जो बांग्लादेश की रहने वाली है। जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा तो इनके पास से 2 फर्जी आधार कार्ड मिले और दोनों फर्जी आधार कार्ड में अलग अलग नाम थे। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि 20 मिलियन से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो भारत में घूम रहे हैं। वो आपके ऑफिस में, वो आपके घर के पास रह रहे हैं, लेकिन आप बता नहीं पाओगे कि वो बांग्लादेशी है, क्योंकि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, भले वो फर्जी हैं। इनफैक्ट भारत के अंदर ऐसे कई सारे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं जिसमें इन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का ही नाम सामने आया है। मुंबई में 200 से भी ज्यादा फेक आधार कार्ड फेंके हुए मिले। और वेस्ट बंगाल के बर्धमान में एक तालाब से हजारों फर्जी आधार कार्ड मिले, जिसका सीधा कनेक्शन बांग्लादेश से था। और ये कई सालों से वेस्ट बंगाल के लिए वोट देते आए हैं। और जब ये न्यूज वायरल हुआ ना, तो बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कहती है कि गलती से छप गए थे तो हमने इसे फेंकवा दिया। और ये लोग भी गलती से ही बंगाल में आसमान से टपके होंगे। जब बंगाल में SIR स्टार्ट हुआ ना, तो ये भेड़ बकरियों की तरह अपने देश भाग रहे हैं। और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे। जो लोगों ने बाहर में है, हम उसको छुड़ा के ले आया, हम कोर्ट केस करके छुड़ा के ले आया। अरे जो आईन है आपका, जो कानून है, इसको हम बातिल करेगा, हम इसमें हम चेंज करेगा। हमें इन लोगों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश की सिक्योरिटी को ताक पर रख दिया। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि इतनी ज्यादा संख्या में ये भारत करने क्या आते हैं। देखिए, इसके कई सारे रीजंस हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस व्यक्ति का नाम सैफुल है, जो बांग्लादेश का रहने वाला है। 12,000 देकर इलीगल तरीके से ये भारत आया था। जब पुलिस ने इसे पकड़ा और जब पूछताछ की, तो ये कहता है कि बांग्लादेश में ये कर्ज में डूबा हुआ है और ये उतना पैसा नहीं कमा पा रहा है कि ये अपना कर्ज को चुका सके। तो इसके फादर ने सजेस्ट किया कि बेटा तू भारत जा, और भारत वीजा और पासपोर्ट बनाकर नहीं बल्कि इलीगल तरीकों से घुसो। और कुछ तो ऐसे भी हैं, कुछ नहीं बहुत, जो इलीगल तरीकों से भारत आते हैं, यहाँ की ट्राइब वुमेन के साथ शादी करते हैं और उसी एरिया को डोमिनेट करते हैं। निशिकांत दुबे, जो MP है झारखंड में, जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%, 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए। देश का घुसपैठ हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं, उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे, हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है, और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। देखो, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाह ले ना, तो इन बांग्लादेशी इमिग्रेंट को ना यूं भारत से भगा सकती है, जैसे असम के CM हेमंता असम के अंदर कर रहे हैं। सारे मदरसे को असम में बैन कर दिया। इलीगल झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर एक्शन, गैर कानूनी मस्जिदों को गिराया जा रहा है। असम में इन्हें लात मारकर भगाया जा रहा है। का नाम NRC में नहीं आएगा, उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा। मुसलमान टारगेट करी, इवन तो विश्व शर्मा
लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है। देखिए, जब किसी लकड़ी में ना अगर दीमक लग जाता है ना, तो जब आप उसमें केमिकल डालोगे तो वो दीमक वहां से तो भाग जाते हैं, लेकिन वो आसपास में जो लकड़ियां होती हैं ना, वो वहां पर सेटल हो जाते हैं। ये असम से भाग तो रहे, लेकिन ये सिर्फ बांग्लादेश नहीं जा रहे, ये वेस्ट बंगाल, झारखंड और भारत के अलग अलग जगहों पर सेटल हो रहे हैं। अगर दीमक को हटाना है ना, तो दीमक पर केमिकल नहीं, उस लकड़ी को ही केमिकल के अंदर डालना होगा, क्योंकि जब तक भारत में ऐसे पॉलिटिशियन होंगे ना, तब तक ये दीमक पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाले हैं। कभी ये दिल्ली भागेंगे, कभी ये हैदराबाद भागेंगे, कभी ये मुंबई भागेंगे। और ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, ये भारत के लोगों के लिए भी है। सबको पता है कि भारत में गरीबी अपने पीक पर है, यहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं है। एक व्यक्ति को एक घर बनाने में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, और ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं, और कुछ टाइम के बाद ये दावा करते हैं कि ये जमीन उनका है। ये फर्जी डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और कहते हैं कि मेरे दादा, मेरे परदादा तो यहीं के रहने वाले थे। भारत में एक व्यक्ति कई साल तक रगड़ता है ना, तब उसको एक सरकारी जॉब्स मिलती है, लेकिन ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर, फेक कास्ट सर्टिफिकेट दिखाकर जॉब्स ले रहे हैं। ये मुद्दा कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये जीने मरने का मुद्दा है। ये बांग्लादेशी भारत में आकर दंगे करा रहे हैं, भारत की महिलाओं के साथ शादी कर रहे हैं, यहाँ की लड़कियों के साथ गैंगरेप कर रहे हैं, भारत में रहकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मुद्दा पॉलिटिकल कैसे हो सकता है? और मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये इतना ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और मेनस्ट्रीम मीडिया इस पर बात नहीं करता यार खुल के। ये कितना ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। आप मुझे दो ऐसे तरीके बताओ कि क्या भारत सरकार को स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ताकि इन बांग्लादेशी इमिग्रेंट को भारत से पूरी तरह से निकाल दे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।